हेलो फ्रेंड्स, सफलता कर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने इसके पहले हिंदी की ले ली है, जिसमें आपको हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज तीसरी क्लास है। मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहा हूं कि मैं कल आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, कल मैंने आपको भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार हैं। भाषा के प्रकार कल मैंने आपको पढ़ाए थे। भाषा के 3 प्रकार, कल मैंने आपको भाषा के 3 प्रकार बताए थे दोस्तों। भाषा के 3 प्रकार कल मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से दोस्तों? मौखिक, कौन कौन से बताए थे? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लिखित और सांकेतिक। मैंने आपसे कहा था सबसे कठिन कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा सबसे कठिन है। कौन सी भाषा सबसे कठिन है? सांकेतिक भाषा। सबसे आसान कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा कठिन और सरल दोनों है। इसके बाद मैंने आपको भाषा के दृष्टिकोण के बारे में बताया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण, या फिर कौन सा दृष्टिकोण? संवैधानिक दृष्टिकोण। हमने आपको उसमें से ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बता दिया था। ठीक है, और भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब, क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं उतनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब एक देश के अनेक राज्यों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उसी को क्या कहेंगे? भौगोलिक क्षेत्र। तीसरी जो बात आती है दोस्तों, वो आती है राजनीतिक या फिर संवैधानिक। राजनैतिक या फिर संवैधानिक। ठीक है, तो बात करते हैं अब राजनैतिक या फिर संवैधानिक दृष्टिकोण की। ठीक है, भाषा के। तो देखिए, राजनैतिक क्या है? राजनैतिक या फिर संवैधानिक। ठीक, तो देखिए दोस्तों, संविधान के अनुसूची 8 में, किसमें? संविधान की अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। कुल कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, इन्हीं में से एक भाषा कौन सी है? इन्हीं में से एक भाषा दोस्तों हिंदी है। इन्हीं में से एक भाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन हिंदी को थोड़ा सा सम्मान देते हुए, क्योंकि मध्य भागीय क्षेत्र पूरा हिंदी बोला जाता है। भारत का जितना मध्य भाग का क्षेत्र है वो पूरा हिंदी बोला जाता है। ठीक है, तो हिंदी को सम्मान देते हुए संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को क्या किया गया है? राजभाषा। भाग 17 के अंदर राजभाषा का दर्जा प्रदान है। राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी को किस भाग के तहत, तो भाग 17 के तहत राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी की कोई, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों। अब बात आती है कि राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा मतलब प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। प्रशासनिक या प्रशासन के द्वारा प्रयुक्त भाषा। प्रशासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उसके कामकाज में। ठीक है, उसके कामकाज में प्रयुक्त भाषा। ठीक, कामकाज में प्रयुक्त भाषा। ठीक, तो ये हो गया राजभाषा। अब बोली क्या है? बोली क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज, भाषा क्या है? बोली क्या है और भाषा क्या है? दोनों में अंतर है। बोली का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। क्या होता है?
सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित और भाषा का क्षेत्र व्यापक। ठीक, बोली एक जिले से दूसरे जिले में आप जाएंगे तो बोली में अंतर हो जाएगा, फिर दूसरे जिले में जाएंगे तो बोली में अंतर हो जाएगा। बट भाषा क्या है, किसी एक राज्य में एक ही भाषा बोली जाती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी बोली जाएगी, गुजरात में जाएंगे गुजराती बोली जाएगी, राजस्थान में तो कैसे, तो वही क्या होता है। बट अगर मान लीजिए यूपी के ही अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, और भाषा का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, व्यापक होता है। एक और चीज आती है मातृभाषा। क्या होता है, मातृभाषा दोस्तों, मातृभाषा। तो मातृभाषा यानी मां के मुख से सीखी जाने वाली भाषा, मतलब मां के मुख से सीखी जाने वाली भाषा, मां के मुख से सीखी जाने वाली भाषा। मतलब मातृभाषा का मतलब जो हम जन्म से सीखते हैं, मां के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा जो भाषा हम सीखते हैं वही क्या है, मातृभाषा है। राजभाषा हमने आपको बता दी, राष्ट्रभाषा, ठीक है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, अनेक राज्य हैं भारत में, ठीक है, और सभी राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा होती क्या है, किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा होती है वही राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के अधिकांश जनसंख्या द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं किसकी, व्याकरण के अंग। क्या, व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कितने अंग दोस्तों, 3। कितने, 3। तो पहला क्या है, वर्ड। क्या है, वर्ड। दूसरा क्या है दोस्तों, शब्द। और तीसरा क्या है दोस्तों, वाक्य। क्या है, वाक्य। तो व्याकरण के 3 अंग, वर्ड, शब्द और वाक्य। व्याकरण के 3 अंग, वर्ड, शब्द और वाक्य, ठीक है। तो दोस्तों वर्ड, शब्द और वाक्य, अब चर्चा हम करते हैं वर्ड की। तो वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं बताइए। वर्ड किसे कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ड कहते किसे हैं। अब देखिए, ध्वनि का, जो आपके मुख से ध्वनि निकलती है, ध्वनि की लिखित, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड। तो बात करते हैं ध्वनि, क्या क्या बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्वनि क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है, ठीक। तो वर्ड क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या है, वर्ड क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या है, लिखित इकाई। लेकिन अगर दोस्तों वर्ड की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे,
अगर वर्ड की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे कि वर्ड क्या है? बताइए वर्ड क्या है। और दूसरी एक चीज और कि वर्ड विचार क्या है, क्योंकि हम इसके बाद वर्ड के बाद वर्ड विचार पढ़ेंगे। वर्ड और तुरंत इसके बाद बताइए वर्ड विचार क्या है। वर्ड और वर्ड विचार, तो ध्वनि हो गया भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है। और वर्ड क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गया? वर्ड हो गया। तो क्या हो गया? वर्ड दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड हो गई, ठीक है। ध्वनि क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो गई। तो वर्ड विचार क्या हो गया? वर्ड विचार क्या? वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग। वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग। क्या दोस्तों? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं। वर्ड विचार क्या है दोस्तों? वर्ड विचार क्या है? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग ही क्या कहलाता है? वर्ड विचार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ड विचार कहलाता है, ठीक। वर्ड विचार क्या है? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग ही क्या कहलाता है? वर्ड विचार कहलाता है। दोस्तों एक चीज और, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड कर देता हूं। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। अगर आपसे सीधा सा पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वर्ड है। अगर यहीं पे यह क्वेश्चन पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो दोस्तों क्या होगा? ध्वनि। क्या होगा? ध्वनि होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो गया दोस्तों? ध्वनि। क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो गया दोस्तों? ध्वनि हो गया। अब ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो क्या होगा? वर्ड होगा। वर्ड विचार क्या होगा? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग ही क्या हो गया? वर्ड विचार हो गया। अगला क्वेश्चन सामने आता है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होता है दोस्तों? शब्द। क्या होगा? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगा दोस्तों? शब्द होगा। क्या होगा? शब्द होगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? शब्द है।
ठीक है। या फिर यह पूछ सकता है अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने हैं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर अगर भाषा के अंग पूछेगा तो शब्द और वाक्य, ठीक है। ये दोनों है अर्थ के आधार पर भाषा के अंग। अर्थ के आधार पर भाषा के अंग, भाषा के अंग। तो अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने हैं, शब्द और वाक्य, 2 अंक हैं, 2 अंग हैं। अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने हैं दोस्तों, 3। व्याकरण के अंग कितने हैं दोस्तों, 3। वर्ड, शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा के अंग 2, शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने दोस्तों, शब्द और वाक्य, ठीक है। अगर पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगा दोस्तों, वाक्य। क्या होगा, वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो क्या होगा, वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा दोस्तों, वाक्य। और भाव या भावार्थ के आधार पर अगर भाषा के अंग पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों, केवल वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर अगर पूछा जाए कि भाषा के अंग तो क्या होगा, वाक्य। दोस्तों क्या क्या हमने कहा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा दोस्तों, शब्द होगा। अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने होंगे, 2 होंगे, शब्द और वाक्य, ठीक। अब देखिए भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या फिर भावार्थ के आधार पर सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों क्या होगा, वाक्य। क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाक्य हो जाएगा। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, वाक्य हो जाएगा। और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा के अंग, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा के अंग कौन से हो जाएंगे दोस्तों, केवल और केवल वाक्य। कौन सा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1। कौन सा, केवल और केवल वाक्य, ठीक है। तो व्याकरण के अंग दोस्तों 3, वर्ड, शब्द और वाक्य, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा के अंग शब्द और वाक्य, ठीक है। भावार्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने, केवल 1, वाक्य। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी दोस्तों, वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों शब्द। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और अगर सीधा आपसे पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं वर्ड। वर्ड कितने प्रकार के दोस्तों, अब बात करते हैं वर्ड की। अब हम बात कर लेते हैं वर्ड। वर्ड तो वर्ड कितने प्रकार के दोस्तों, वर्ड कितने प्रकार के, 2। स्वर और दूसरा क्या है दोस्त, व्यंजन। क्या है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। स्वर क्या है, स्वतंत्र है। स्वर क्या है, यह
स्वतंत्र है, और व्यंजन ठीक इसका अपोजिट या स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन क्या है? स्वतंत्र नहीं है। ठीक, स्वर क्या है दोस्तों? स्वतंत्र है। व्यंजन क्या है? स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कल हम वर्ण में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे।